भारतीय कायस्थ महासभा पूर्वी उत्तर प्रदेश द्वारा तृतीय वैवाहिक परिचय एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन 30 नवंबर को रिवर बैंक कॉलोनी स्थित इंजीनियर्स भवन लखनऊ में धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जितेंद्र नाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। सम्मेलन में 320 विवाह योग्य युवक युवतियों द्वारा परिवार सहित सहभागिता की गई। करीब 108 युवक युवतियों का परिचय भी किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुमार श्रीवास्तव और जिलाध्यक्ष लखनऊ कुलदीप श्रीवास्तव ने कार्यक्रम के बारे में इंडिया रफ्तार से खास बातचीत की। ये अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश पूर्वी की तरफ से एक तीसरा वैवाहिक परिचय सम्मेलन आज यहाँ आयोजित किया गया है। कायस्थ बिरादरी में अभी भी लड़कियों की शादी की समस्या है। इसको देखते हुए इस तरीके के आयोजन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा किए जा रहे हैं। इन आयोजनों में हमको आशातीत सफलता मिल रही है। पिछले 2 आयोजन जो हमारे रहे हैं उससे करीब दोनों मिला के 70 से 75 जोड़ों के शादियां तय हुई और वो शादियां मेटलाइज हुई। इससे उत्साहित होकर लोगों ने ये अनुरोध किया कि ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से किया जाए। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के इस कार्यक्रम में शादियों के अलावा हम लोग कायस्थों की राजनीतिक जो कमी है, राजनीतिक जो हमारे एक तरीके से कहिए आप रिप्रेजेंटेशन की कमी है, उस कमी को भी रिड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राजनीतिक दलों में यह संदेश जाए कि कायस्थ बिरादरी का आदमी एकजुट है और अपना रिप्रेजेंटेशन चाहता है। नहीं मिलेगा तो अब जो है कायस्थ बिरादरी किसी भी पार्टी का बंधुआ मजदूर बन के काम करने के लिए तैयार नहीं है। लखनऊ जनपद को अगर आप देखें तो लखनऊ जनपद में लगभग 8 लाख कायस्थों की 7 से 8 लाख कायस्थों की आबादी है। इतनी आबादी पे तो लखनऊ से किसी भी पद पे किसी भी व्यक्ति को खड़ा करा के अगर ये समाज चाहे तो विजयी बना सकता है। सर, कायस्थ समाज और भी समाज के लिए किन कामों में, अपने समाज के लिए क्या किन कामों में आगे रहता है? हम लोग बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आज मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से हम लोगों ने एक हेल्थ कैंप लगवाया है जिसमें तरह तरह की जांचें हो रही हैं। डॉक्टर्स भी देख रहे हैं, उनको तरह तरह की जांचें भी हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हम हेल्थ चेकअप कैंप्स और एजुकेशन, ये 2 फील्ड हमारे ऐसे हैं जिनमें हम लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में और दूसरे जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारी वहां की इकाइयां निरंतर काम कर रही हैं। सर, सरकार से कोई अनुरोध करना चाहेंगे? सरकार से अनुरोध ये है कि हमारी बिरादरी को देखते हुए अब बहुत दिनों तक जो उपेक्षा हमारी हो रही है ये उपेक्षा न की जाए, अन्यथा ऐसा न हो कि इसका कोई गलत संदेश कायस्थों के मन में जाए और कायस्थ बिरादरी कोई अन्यथा निर्णय लेने के लिए बाध्य हो। समाज से मेरा अनुरोध यही है कि चूंकि कई कायस्थ सभाएं इस तरीके की जनपद लखनऊ में भी और जगहों पे बनी हुई हैं, तो ठीक है, हर आदमी अपने अपने ढंग से काम कर रहा है और कायस्थों के उत्थान के लिए, उनकी भलाई के लिए काम कर रहा है। लेकिन जब कोई कायस्थ प्रत्याशी हमारा खड़ा होता है तो उसके पीछे सारा का सारा आदमी एकजुट होकर, कायस्थ समाज के लोग एकजुट होकर उसको मतदान करें ताकि उसकी हौसला अफजाई हो। अभी आपने बिहार में देखा होगा केसी सिन्हा साहब एक बहुत ही पहुंचे हुए गणतज्ञ थे, वो चुनाव लड़ रहे थे, उनको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, किसी स्थापित राजनीतिक दल ने टिकट नहीं दिया, वो लड़ रहे थे। ये संदेश वहां हमारी टीम के लोगों ने वहां भी ये संदेश पहुंचाया, जिसका नतीजा हुआ कि यद्यपि केसी सिन्हा साहब चुनाव हारे लेकिन वहां 20,000 वोट उनको मिले हैं, जो कि एक आई ओपनर है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश पूर्वी की जिला इकाई लखनऊ का मैं जिलाध्यक्ष कुलदीप श्रीवास्तव आपसे ये जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि ये हमारा वैवाहिक प्रकोष्ठ का तीसरा कार्यक्रम है। इससे पहले भी 2 सफल कार्यक्रम, हमारे पिछला वाला कार्यक्रम तो इसी संस्था में हुआ था, उससे पहले एक बुद्ध करके बहुत संस्थान में हुआ था कार्यक्रम। दोनों कार्यक्रम हमारे बहुत ही सफल हुए थे। उसमें हम लोग एक पत्रिका भी अपनी छपवाते हैं जिसमें लड़के लड़कियों के बायोडेटा, चाहे वो कुंवारी हो, विधुर हो, तलाकशुदा हो, उसके लिए लड़के और लड़कियों को हम लोग एक दूसरे का परिचय के लिए ये प्रोग्राम कराते हैं। और चूंकि ये प्रोग्राम लखनऊ में होता तो अधिकतर जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ जाती है
और सारे कार्यक्रम को अच्छे स्वरूप देने के लिए यहाँ पे हमारे 2-3 लोग मित्र भाई हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश जी हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके अलावा हमारे महामंत्री ज्ञान प्रकाश थाना जी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके अलावा हमारे पश्चिम विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे माननीय श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी का भी हम लोग के इस कार्यक्रम में काफी रुचि रहती है और वो चाहते हैं कि हमारे वर्ग के बच्चों के जितने भी जो भी इस काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं और उनकी किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है उसका भी समाधान हम लोग के संगठन के द्वारा किया जाता है। और एक वृहद रूप में हम लोग वैवाहिक परिचय सम्मेलन कराते हैं, जिसमें लगभग पिछली बार 1100 और उससे पहले वाले में 700 लोगों का विवाह अच्छे से हुआ और सभी के परिवार सकुशल अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ खुश हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि इसी तरह के परिचय सम्मेलन जैसे कि हम लोग साल में एक बार करते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी लें। हम लोग का मनोबल उनको देख के बढ़ता है और जो भी लोग जिनके पास भी अगर क्षमता नहीं है किसी भी चीज़ की, रुपए पैसे की कोई समस्या और आ रही है, लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, तो हमारा संगठन इसके लिए भी परस्पर प्रयास करता है ऐसे लोगों की मदद करने के, और हमारे संगठन के द्वारा ऐसे भी कई विवाह संपन्न कराए गए हैं। धन्यवाद।